हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे वर्क करेगा, उसका मेन मोटो क्या है, इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी जब वो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी लिस्टेड एनपीओज में या एफपीएससी में जो रजिस्टर्ड है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि उन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एनपीओज, एनजीओज या फिर जो आपकी एफपीएससी है उसका ऑडिट करना चाहते हैं और आप सोशल ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कौन सी किताब लेनी होगी, कैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा, उसके रूल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था इंडिया में। और उस प्रपोजल में उन्होंने बताया कि कैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज गैप ब्रिज करेगा बिटवीन द फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो एनजीओस हैं जिनको पैसे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट या सोशल वेलफेयर नहीं हो पा रहा उतनी तेजी से जितना होना चाहिए था। तो अगर आप सोशल ऑडिटर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एलिजिबिलिटी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपको 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप सोशल ऑडिट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड से किया हो उससे इममटीरियल है, लेकिन 6 साल का अगर गैप हो चुका है और आपने उस बीच कुछ पढ़ाई की है या फिर कुछ काम भी किया है तो आप एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। उसी के साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यानी गैप होना चाहिए 3 साल का आपके पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने में और जिस समय आप चाह रहे हो कि मैं सोशल ऑडिट का एग्जाम दे दूं। इसके साथ ही अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं सोशल ऑडिट का एग्जाम देने के लिए और सोशल ऑडिटर बनने के लिए। तो आइए आज मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीधा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सोशल ऑडिट एग्जाम के लिए अपने को इनरोल करा सकते हैं। ये रही एनआईएसएम की वो वेबसाइट जहां पर जाके आप सोशल ऑडिट के एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं और जहां पर आपको एग्जाम देना है जो लोकेलिटी है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे अगर आपका पहले से लॉगिन नहीं बना है तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा न्यू अकाउंट में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एनआईएसएम दोस्तों और भी कई सारे एग्जाम्स कराता है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, रजिस्टर्ड वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, उनमें से सोशल ऑडिट एग्जाम भी एक है। तो जिन लोगों का पहले से कोई रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है उसमें यहाँ पर जाके आप अकाउंट रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप जाएंगे उसके अंदर तो वो आपसे कोई आईडी प्रूफ मांगेगा, पैन आधार मांगेगा। जब आप उसको कर देंगे मेल आईडी से आप उसको वेरीफाई करा लेंगे, ओटीपी भी आपके मोबाइल पे आएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 1 से 2 या 3 दिन और हफ्ता भर भी लग सकता है आपकी प्रोफाइल को अपडेट के लिए। तो अगर आप एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने को रजिस्टर करा दें एनआईएसएम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, ताकि आपको वेट ना करना पड़े एग्जाम देने के लिए। जैसा कि मेरे पास पहले से लॉगिन क्रिएटेड है तो मैं आपको सीधे बताता हूं। इस तरह का जब आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए योर प्रोफाइल इज अप्रूव। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और फिर आपके पास ये सारे जो आप देख रहे हैं ऑप्शंस ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी अब आप काम कर सकते हैं या फिर एग्जाम्स अपने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जब आपको जाना हो एग्जाम देने के लिए, आपको सेलेक्ट करना हो, तो सबसे पहले आप जाएंगे इनरोलमेंट में। इनरोलमेंट के लिए, इनरोलमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है इनरोल फॉर एग्जामिनेशन। किस एग्जाम के लिए आप इनरोल होना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के, आपके इंश्योरेंस के, आईआरडीए के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एनआईएसएम के थ्रू। तो इसमें आपको प्रॉपर जो सही आपको एग्जामिनेशन देना है उसको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ रहा हमारा सोशल ऑडिट
ऑडिटर एग्जामिनेशन, ये रहा सोशल ऑडिटर एग्जामिनेशन इंग्लिश में, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, हालांकि मैं क्लियर हो चुका हूं मेरा एग्जाम में, फिर भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ प्रोसीड फॉर टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करना है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। एग्जामिनेशन की जो सिटी है जिसको आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ से हूँ तो लखनऊ को मैं सेलेक्ट करूंगा। लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद कितने एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं वो उसकी लिस्ट आ जाती है। जिस भी एग्जाम सेंटर्स को आपको सिलेक्ट करना है आपको सिलेक्ट कर लीजिए। लखनऊ में गोमती नगर में एक NSE-IT का एक सेंटर है जो एग्जाम जहां पर कंडक्ट होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करने हैं और आपको जो डेट्स हैं उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ 24 से और 30 के बीच में मैं डेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास डेट्स का स्लॉट आ जाएगा। जैसे ये आया, यहाँ पे देखिए 24 तारीख को 3 सीट्स अवेलेबल हैं, वहीं 26 तारीख को 9 सीट, फिर 7 सीट, 5 सीट अवेलेबल हैं। तो ये सीट्स अवेलेबल हैं। इन अवेलेबिलिटी को देख के आप अपना एग्जाम सेंटर अपना चॉइस ले सकते हैं। उसके साथ साथ एग्जाम टाइम किस टाइम पे आपको देना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे सोशल ऑडिट एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और इन 2 घंटों में आपको लगभग 100 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, जिसमें से 3 केस स्टडीज होती हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे, लेकिन उसमें से 3 केस स्टडीज होंगी और हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे। यानी कुल मिला के 15 मार्क्स का आपका आएगा केस स्टडी और 85 मार्क्स के आपके आ जाएंगे अदर क्वेश्चन, जिसको करेक्ट जवाब देने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और गलत जवाब देने पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए बहुत ध्यान दें कि आप बिल्कुल तुक्के लगा के नहीं आ जाएं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मेरे 56 मार्क्स आए हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और क्वालिफिकेशन में दिक्कत आती है या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप अपने को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्लॉट में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 12:30 वाला स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, इनरोल करता हूँ, तो चूंकि मैं पहले से एग्जाम दे चुका हूँ, एग्जाम पास हो चुका हूं, तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूं। मगर आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप एग्जाम को सिलेक्ट करिए, सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, फिर एग्जाम देने जाइए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैं एग्जाम की स्टडीज कैसे करूं और एग्जाम का पेपर कैसे दूं। तो दोस्तों NISM की सोशल ऑडिट की NISM द्वारा एक किताब निकाली गई है जिसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको मंगवा सकते हैं अमेजोन के थ्रू या टैक्समैन के थ्रू। उसका वो भी मैं आपको अभी भी दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाला NISM सोशल ऑडिट बुक, तो यहाँ पर आपको टैक्समैन द्वारा MCQs भी हैं। एक MCQ किताब मैंने भी लिखी है जो अमेजोन पे अवेलेबल है, जिससे कई लोग पढ़ के पास हो रखे हैं और अमेजोन में भी ये किताब अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप NISM से भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मुफ्त में, NISM की किताब। तो यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग भी मिल जाएगी। आप अगर किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी NPOs, NGOs, FPSC हैं, उनको सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट, ऑडिटेड सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, सबमिट करनी होगी विद इन द टाइम फ्रेम विच इज देयर इन द रूल्स, सेबी के रूल्स में है। तो उसको आप ऑडिट करेंगे, यानी सोशल ऑडिटर जो होगा वो ऑडिट करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी और आगे ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट्स या फिर सोशल इम्पैक्ट जो चैप्टर्स हैं या सोशल ऑडिट के जो चैप्टर्स हैं या सोशल ऑडिटर बनने के लिए जो MCQs मैंने लिखे हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से मुझे फीडबैक भी दीजिए कि क्या आप चाहते हैं, किस कोर्स में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपके सामने लेकर आऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून्ड विद मी। और अगर कोई भी समस्या हो आपको तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपने नंबर इस अपने चैट बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।